हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधा दरवाल और मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ज़रूरत है इंटरनेट होने की। देन आपको इस अब किसी मिडलमैन या किसी एजेंसी या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए हमें ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया है, जो मैं यहाँ पे आप उसका यूआरएल देख सकते हैं, passportindia.gov.in। इस यूआरएल को अपने एड्रेस बार पे कॉपी पेस्ट कीजिए एंड इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड इस यूआरएल पे जाकर आपको ऐसी वेबसाइट दिखेगी। इसमें आपको ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी ये क्या है। तो हमारा फर्स्ट बॉक्स है एग्जिस्टिंग यूज़र का, मीन्स अगर आप ऑलरेडी आप इस पे रजिस्टर हो चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप अपने आप को इस पोर्टल पे पहले रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन बाद के लिए हैं। इसमें पहला है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, मीन्स अगर आप ऑलरेडी इसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं कि स्टेटस आपके एप्लीकेशन का कहाँ तक पहुँचा। देन अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक बार वहाँ जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसकी अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी के लिए ये लिंक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन। अब फ्रेंड्स, अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे कैसे न्यू यूज़र आप रजिस्टर हो सकते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक करके ये फॉर्म आपके सामने आएगा। ये है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें सारी डिटेल्स फिल करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं बाद में। इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। रजिस्टर टू अप्लाई एट, अगर आप दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, CPV दिल्ली के सामने रेडियो बटन को क्लिक कीजिए। और अगर आप अपने घर के पास, अपने रेजिडेंस के पास जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाना चाहते हैं तो नीचे वाले लिंक को क्लिक कीजिए। नीचे वाले लिंक को क्लिक करके आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। पासपोर्ट ऑफिस जहां आपका घर है, आपके जो स्टेट है वो उसको सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस यहां आपको मिलेंगे। कोई भी एक ऑप्शन जो सुटेबल हो आपके पास का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अपना नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो कि आजकल सबके पास होती है, ये सब कुछ फिल करने के बाद आप ये नीचे इसमें लॉगिन आईडी हम प्रेफर करेंगे कि आप अपनी ईमेल आईडी जो है वही सेम अपनी लॉगिन आईडी रखें, क्योंकि इन केस आप भूल जाते हैं तो वैसा कोई चांस नहीं होगा। देन हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, एंड ये कैप्चा है कि ये दिया जाता है कि आप रोबोट नहीं हो। तो इसमें जैसे ही डिस्प्ले है पिक्चर में वैसा यहाँ पे नीचे टाइप करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इस पोर्टल पे passportindia.gov पे रजिस्टर हो जाएंगे। देन आपके अकाउंट में वो एक लिंक शेयर करेंगे, लिंक सेंड करेंगे, जिसमें आपको क्लिक करना है, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से इसमें लॉगिन कर सकते हैं बाद में। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप दोबारा से फ्रेश ओपन करके यूआरएल भी इस पेज पे आ सकते हैं, या फिर वहीं से उस लिंक से आप रीडायरेक्शन होगा उसका और आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहा है एप्लीकेंट होम, इसमें कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट लिंक है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, मीन्स आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, री इशू के लिए करना है, तब भी इसी लिंक पे क्लिक करेंगे आप। अगर पहले से आपका पासपोर्ट है और वो एक्सपायर हो चुका है और आप फिर से री इशू करवाना चाहते हैं तब भी इसी लिंक पे क्लिक करना होगा आपको।
तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये विंडो आपके सामने आएगी। ये है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए फॉर्म के ऑप्शंस। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। एक है ऑल्टरनेटिव 1 जिसे आगे रिकमेंडेड लिखा हुआ है, एंड दूसरा है हमारे पास ऑल्टरनेटिव 2। तो फर्स्ट रिकमेंडेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास कि आप एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म की डाउनलोड कर लें अपने पीसी पे, ऑफलाइन उसको भरें, क्योंकि उसको भरने के लिए फिर आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी। देन उसके बाद उसको आराम से फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं ऑन द नेट, राइट। तो इसमें इसलिए इसको रिकमेंडेड बताया गया है कि आप फॉर्म फिल करते टाइम आपने सोचो पूरा फॉर्म फिल किया और लास्ट में जब सबमिट पे क्लिक करने की बारी आई तो आपका नेट चला गया, तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स भरनी है, तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को रिकमेंडेड बताया है। आपका नेट अगर अच्छा है, वैसे इसमें ऑप्शंस होता है बीच में सेव करने का, जहाँ तक आपने फिल कर लिया उसे सेव कर दो, जो कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव 2 तरीके से करके दिखाऊंगी, तो आपको बीच बीच में पता चलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे सेकेंड अल्टरनेटिव से फिल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट के लिए जाना चाहें तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं। एंड नाउ मैं आपको सेकेंड अल्टरनेटिव के थ्रू बताती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए, एक लिंक है, उस पर क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स पूछने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपका फर्स्ट है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स, इसमें जहाँ आप प्रेजेंट रहते हो उस एड्रेस की डिटेल्स आपको देनी है। अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट आप इस पर फिल कीजिए। ये देने के बाद आप जैसे ही अपना डिस्ट्रिक्ट उसको सप्लाई करोगे, जैसे ही उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके दूसरे पेज पे, और ये है आपका दूसरा पेज। पासपोर्ट टाइप के लिए पूछ रहे हैं आपको किस तरह का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो आप। तो इसमें है अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू करवा रहे हो अपने पासपोर्ट को, तो ये ऑप्शन है। आप जैसा भी आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए, एंड अगर री इशू है तो उस पर कर दीजिए। उसके बाद है हमारा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स आपको नॉर्मल करवाना है या आपको ज़रूरत है जल्दी की, तो आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल अराउंड आपका 30 to 45 डेज में ये नॉर्मल पासपोर्ट भी हो जाता है। देन तत्काल में भी 15 to 20 डेज लगाते हैं ये तत्काल को इशू करने में। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आई गेस तत्काल में थोड़ा मार्जिन इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना होता है। एंड टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में है कि आपको 36 पेजेस की बुकलेट चाहिए पासपोर्ट या 60 पेजेस की चाहिए। इसमें आप 36 पेज वाली में से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस 36 पेजेस में आपके पासपोर्ट में 36 पेजेस होंगे, एंड 60 पेजेस में आपके पास थोड़ी मोटी बुक होगी, उसमें 60 पेजेस होंगे। तो इसमें 60 पेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना होगा सेम, और 36 के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इनका थोड़ा ही मार्जिन ऊपर नीचे होता है। ये सिलेक्ट करने के बाद गाइज आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे, जिससे आप नेक्स्ट पेज पे डाइवर्ट हो जाओगे। सो ये आपका नेक्स्ट पेज है, इसमें आप अपनी डिटेल्स कर भरोगे। जो एप्लीकेंट आप अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी आपकी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे जैसे आपको ये दिख रहा है गिवन नेम में फर्स्ट प्लस मिडिल नेम लिख रखा है। इसमें डॉक्टर या फिर जो मिस्टर या मिसेज आप लगाते हैं वो नहीं लगाने हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ये लिख रखा है दे आर नॉट अलाउड, मीन्स दीज इनिशियल्स आर नॉट अलाउड। सो आपका नाम आएगा सीधा विदाउट मिस्टर, मिसेज, श्री, ये सब कुछ नहीं लगाना है। देन सरनेम आएगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट में नेम जनरली इंग्लिश में लिखा होता है, अगर आप चाहते हैं कि वो हिंदी में भी लिखा हो, तो आप इस पर येस टिक कर सकते हैं। तो नहीं चाहते तो आप नो पे क्लिक कर लीजिए।
उसके बाद आपका जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आपको किसी और नेम से जाना जाता है तो ये। जिनके आगे स्टार मार्क है रेड में, वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, उनको फिल किए बगैर आप इस पेज को सबमिट नहीं कर सकते। सो गाइज, जिनके आगे स्टार मार्क है, जैसे नेम में है, इस पे है, जेंडर में है, डेट ऑफ बर्थ में है, ये सभी फील्ड्स ज़रूरी हैं। बाकी अगर जैसे ये वाला है, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम एलियासेस, इसको आप नहीं भी टिक करोगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, मैं नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ इसको, इसमें आपको पैन नंबर, अपना वोटर आईडी इफ़ अवेलेबल, मीन्स अगर आपके पास है तो आप उसका आईडी लिख सकते हैं, पैन नंबर जो है, वोटर आईडी जो है आपकी। देन ये सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर एग्री पे क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा सेव माई डिटेल्स। ये बटन इसलिए प्रोवाइड है कि आपकी अब तक की डिटेल जो आपने फिल की है वो सेव हो जाएगी। तो आपको सारी इस प्रोसीजर में बीच बीच में सेव माई डिटेल, सेव डिटेल्स का बटन मिलता रहेगा, जिससे अब तक की आपकी डिटेल सेव होती रहेगी। इसलिए ये भी जो है एक अच्छा तरीका है। जैसे ऑल्टरनेटिव 1 में दिखाया गया था कि इंटरनेट ख़राब किसी किसी का होता है तो उसमें पूरा फॉर्म एक बारी में चला नहीं जाएगा, आपकी डिटेल सेव होती रहेगी। देन सेव माई डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा पेज फैमिली डिटेल्स का। फैमिली डिटेल्स में आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है, अपने फादर का नेम, देन सर नेम, मदर का नेम, और अगर आपका कोई गार्डियन है तो उसका नेम। ये सब फिल करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है लीगल, अगर ये है तभी फिल कर कीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और सेव माई डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि ये वाली डिटेल्स भी सेव हो जाए आपकी अब तक की। नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल ये मांगेगा। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस मीन जहाँ पे आप रहते हैं, आपका जो अभी करंट एड्रेस है उसका पता, बेशक से आपका खुद का हो या रेंटल हो, आप वहाँ का अपना एड्रेस दे सकते हैं। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। यही एड्रेस है जिस पे आपकी पुलिस आएगी फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं गाइस, तो पुलिस आती है घर पे, कोई इंस्पेक्टर कोई आता है जो कि हमारे प्रूफ्स, हमारे रेजिडेंस और कोई रेफरेंस के साइन लेके जाता है, जिससे उसे ये होता है कि मतलब ये इंडियन रेजिडेंट है या आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो ट्रू है। सो इसमें आप अपना एड्रेस भरेंगे, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, येस या नो, जैसे भी आपका है। देन रिजाइडिंग सिंस, कब से आप वहाँ पे रहते हो उसकी डिटेल्स, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। सो ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है आगे, इसमें आप इन केस मतलब इमरजेंसी में आप अपने फादर का दे सकते हैं नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, या किसी का भी एज ए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये दोनों फील्ड्स ऊपर की वो मैंडेटरी हैं, बाकी नीचे की नहीं है। सेव माई डिटेल पे क्लिक कीजिए। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि इन केस अगर आपका नेट बीच में चले जाता है तो आपकी डिटेल्स सेव रहें, आपको दोबारा से सारी डिटेल स्टार्टिंग से फिर भरनी ना पड़े। सो सेव माई डिटेल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगता है रेफरेंसेस, मीन्स आप करंटली जहाँ पे रहते हो उसके 2 रेफरेंस मांगता है। हम कह सकते हैं कि 2 प्रूफ्स मांगता है, 2 लोग होने चाहिए, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको देना है जो एज अ प्रूफ हो कि हाँ आप यहाँ पे रहते हो। तो ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, अपने नेबर्स के यहाँ पे एड्रेस और नेम आप दे सकते हैं। उनके आप 2 नेबर्स के नेम और एड्रेस दे दीजिए और उनके मोबाइल नंबर। ये देने के बाद आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं या नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछता है प्रीवियस पासपोर्ट,
आपका कोई पहले पासपोर्ट था या नहीं था, इसके बारे में डिटेल्स। सो पहला है ऑप्शन है इसमें डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपका पहले पासपोर्ट था तो आप डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स दे दीजिए। नहीं था, अगर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, इस पे रेडियो बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो, वो रिजेक्ट हो गया हो किसी वजह से, तो आप इस पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं किया है पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई और वो इश्यू नहीं हुआ है तो आप इस पे नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पे या नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपसे अदर डिटेल्स मांगेगा। अदर डिटेल्स में इसमें आपके देखिए प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट एप्लीकेंट। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, कोई अरेस्ट हुई है, कभी पुलिस या कोर्ट का चक्कर लगा है इंडिया में, तो यहाँ पे आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ये जो है आप फिल करिए। जो भी है ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी हैं, आपको सब में यस या नो जैसा आपका डिटेल है वैसे आप फिल करेंगे। इसमें सब आपको कोर्ट और कभी भी एप्लीकेंट का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट, कि कभी पासपोर्ट के लिए आपने रिफ्यूज़ किया हो या उन्होंने पासपोर्ट देने से डिनाई कर दिया हो, उस केस में यस या नो। जो भी हमने डिटेल्स फिल करके आप सेव माय डिटेल्स पे या नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये डिटेल्स भरने के बाद ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा पासपोर्ट का विद योर डिटेल्स जो आपने अभी फिल की हैं। इसमें आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स है, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ ये सही कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन मांगेगा, मीन्स कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ दी हैं वो सब सही है और उनका आपके पास प्रूफ भी है। सो इसमें प्लेस आप अपनी जगह जहाँ आप रहते हो वहाँ जिस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो वाली डेट, देन आई एग्री पे क्लिक कीजिए। ये चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करके टिक का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस एनरोलमेंट, मीन्स अगर आप एसएमएस सर्विस एनरोल करते हो अपने आप को तो आपको एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल नंबर पे जो आप फिल करेंगे नीचे टेक्स्ट बॉक्स में, उसमें आपको सारी डिटेल जो भी अपडेशन है वो उस पर आता रहेगा। तो इसके लिए वो आपसे 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, यानी टोटल 40 रुपीज़ उसमें जितना भी आपका फॉर्म का चार्ज है प्लस 40 रुपीज़ मोर फॉर द सर्विस एनरोलमेंट ऑफ एसएमएस। तो मेरे ख्याल से आपको करवा लेना चाहिए। 40 रुपीज़ में आपको पता चलता रहेगा कि आपका पासपोर्ट अंडर प्रिंटिंग है, देन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या जो भी है आपको टाइम टू टाइम एसएमएस आता रहेगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये जो बॉक्स नीचे टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए 91, देन अपना पूरा मोबाइल नंबर, देन उसके बाद ये नीचे है उसी पेज पे और नो है जो सर्कल में आपको दिख रहा है, ये एडिशनल बेनिफिट्स के लिए है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। देन उसके बाद सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये है आपका पेज जो आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लिखा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स जो आपने अभी एप्लीकेशन भरी थी वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद आपको ये नीचे देख सकते हैं, इस पे आपको आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिलेगा एंड उसके बाद ये 3 लिंक्स हैं। पहला है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए एंड अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा लीजिए।
तो सेकंड है आपका प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, एप्लीकेशन की रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए। एंड थर्ड इज अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपने अपना एड्रेस प्रूफ या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करने के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर जिस टाइम आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा रहे हैं तो उस टाइम पे आप उनको साथ में लेके जा सकते हैं। तो इट इज़ योर विश। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट है हमारा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। इसको क्लिक करने के बाद आपका ये इस लिंक पे आएगा। इसमें आपको चूज़ करना है पेमेंट मोड कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट का, मीन्स आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। एंड सेकंड इज चालान पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट का बटन प्रेस कीजिए। एंड नीचे जो है हमारे कुछ स्टेप्स हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं पहले करने से। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आप अपना प्रोसेस जो है पेमेंट का वो पूरा करेंगे। देन सारा फॉलो करिए स्टेप्स एंड देन इंटरनेट बैंकिंग और जो भी कोई मोड है उसको यूज़ करके पेमेंट कीजिए। देन अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आप अगेन इस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। So guys, after redirection you will be come back in the home page एंड उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेंट होम दिख रहा है आपको मेन्यू बार में, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर जो आपका 4-5 ऑप्शंस आए थे उसमें भी जहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन था वहाँ से भी शेड्यूल करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट। उसके बाद ये एप्लीकेंट होम था जहाँ पे आपको पहले लिंक्स दिखाई दिए थे। मैंने फ्रेश पासपोर्ट पे हमने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया था। वहाँ पे उसी पेज में सबसे लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो आपको लास्ट इस लिंक पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये विंडो आएगी, उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। इसमें आपको देखना है अपनी अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी। जैसे हमारे सामने इसमें 4 ऑप्शंस हैं एंड डेट्स हैं, जो अवेलेबल डेट्स हैं आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। एंड देन आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उसमें से इन चारों में से या जो भी आपके सामने आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके उसमें वो पूरा आपको एड्रेस बताएंगे। उस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए या फिर आपको इसकी कॉपी तो निकालनी ही पड़ेगी, उस कॉपी को ले जाना पड़ता है वहाँ पर अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट। तो ये सब कुछ होगा उसमें। देन ये कैरेक्टर्स को आप नीचे लिखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में कैप्चा को। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। ये जैसे हैं यस, यहाँ पे ये जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हेराल्ड ऑफिस, देन कोई भी एक सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली सबमिशन कर दोगे, उसका एक प्रॉम्प्ट आएगा। देन ये आपको अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट की कॉपी का प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसको ढंग से पढ़िएगा और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को आप साथ लेके लेना ना भूलें, क्योंकि उसमें वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। सो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। अगर आपने अपलोड कर दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही तब भी आपको ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं, और अगर नहीं अपलोड नहीं किए हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जो भी कॉपी है उनकी आप फोटो कॉपी करवा के साथ में ले जा सकते हैं। So thank you guys for watching this, and if you like, please like this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.